जय श्री राम। दोस्तों, कदर ना करने पर ईश्वर छीन लेते हैं। किसको? समय, रिश्ता और इंसान सबको छीन लेते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे वृषभ राशि। वृषभ राशि जुलाई 2026, 1 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 तक कुंडली के सभी विषयों पर। देखिए, कुंडली के 12 भाग होते हैं, जिनमें से कोई भाव धन का होता है, तो कोई जायदाद का होता है, तो कोई परिवार का होता है, तो कोई दाम्पत्य जीवन और व्यापार का होता है, कोई विदेश का होता है, तो खर्च का होता है। इसी प्रकार कुंडली के सभी 12 भाव पर बात करने का प्रयास करेंगे। छूटना नहीं चाहिए कोई भाव। तो कुंडली के सभी विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि वृषभ बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। वृषभ राशि कौन है स्वामी? शुक्रदेव। वृषभ राशि के लोगों, शुक्रदेव आपकी कुंडली के देवगुरु बृहस्पति के पास बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव दोनों ही अपने अपनी जगह बहुत बड़े होते हैं। तो वृषभ राशि के लोगों, इस बात पे गौर करना पड़ता है कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के मामलों में एक लंबे दौर से लापरवाही नहीं करनी चाहिए, और ऐसा लगता है कि लंबे दौर से स्वास्थ्य कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव या दवाई लेने जैसी अवस्था का आभास कराता है। इसमें स्वयं के कारण या परिवार के लोगों के कारण ऐसा सिम्टम्स जुड़ा रहने जैसी स्थिति का आभास होता है। तो आगे भी इसमें सावधानी रखना है। लेकिन लगन में मंगलदेव बैठना, और वो भी शुक्रदेव के घर में, यह मामला ठीक नहीं है। अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को बढ़िया रखने का प्रयास करें। क्रोध से बचें, गलत भाषा का इस्तेमाल ना करें, स्वभाव में चिड़चिड़ापन ना रखें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और मंगलदेव यहीं पर रहेंगे। मंगलदेव पूरी जुलाई में यहीं पर रहने, आगे पीछे नहीं होने। तो इस बात का ध्यान रहे, आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा, धन का भाव कौन होता है? स्वामी बुधदेव। और बुधदेव 7 जुलाई 2026 को आपकी कुंडली में धन के भाव के स्वामी अस्त हो जाएंगे। अस्त होने पर देखिए, कोई भी ग्रह अगर अस्त होता है तो अच्छे या बुरे परिणाम देना बंद कर देता है। अस्त होता है तो किसी भी प्रकार से कोई परिणाम नहीं देता है, अच्छा या बुरा। तो 7 जुलाई को बुधदेव अस्त हो जाएंगे और 22 जुलाई तक अस्त रहेंगे। 22 जुलाई को उदय होंगे और 23 जुलाई को मिथुन राशि में मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होने पर यहीं बैठे रहेंगे। तब धन के मामले मजबूत करेंगे। धन भी आएंगे, धन लेकर आएंगे, धन भी बढ़ाएंगे। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते मजबूत करेंगे। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते मजबूत करेंगे। मतभेद और मनभेद दूर करके स्थिति को अच्छा बनाने का काम करेंगे। पैतृक संपत्ति के जिन लोगों का विवाद है, वो भी दूर करके एक नई दिशा में आगे बढ़ाने जैसी स्थिति का संकेत देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों के, जिनके गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें हैं, उसको भी ठीक करके एक नई दिशा में आगे बढ़ाने जैसी स्थिति का संकेत प्रदान करते हैं। और इसी प्रकार पंचम भाव के स्वामी भी बुधदेव होते हैं। पंचम भाव होता किसका है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का।
और पंचम भाव के स्वामी भी बुद्धदेव। बुद्धदेव 7 जुलाई यानी 7 तक तो बढ़िया ही परिणाम देंगे, लेकिन 7 जुलाई को अस्त हो जाएंगे। कब तक रहेंगे अस्त? 22 जुलाई तक। तो अस्त होने पर यहां पर किसी भी प्रकार के परिणाम देने की स्थिति में नहीं रहेंगे। पंचम भाव होता किसका है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। याद रहे, बुधदेव अस्त होने पर किसी भी प्रकार के अच्छे या बुरे परिणाम देने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो इस समय में संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता जैसी अवस्था का आभास हो सकता है, संभावना प्रकट कर रहा हूं। शिक्षा के क्षेत्र में लापरवाही नहीं चलेगी, क्योंकि इस भाव के स्वामी स्वयं अस्त हो रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता रखनी पड़ेगी, लापरवाही नहीं चलेगी, टाल मटोल नहीं करना है, और जो करना है शिक्षा के क्षेत्र में कर डालना है। इस बात का विशेष ध्यान रहे, क्योंकि इस समय में अपने बलबूते पर ही आगे बढ़ने का प्रयास करें। जो स्वामी है वो अस्त हैं, लेकिन आपको थोड़ा प्रयास करना है, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। जिनको संतान चाहिए उनको भी सावधानी और सतर्कता रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। हाँ, 23 जुलाई के बाद मामला ठीक है। 7 तारीख से लेके 22 तारीख तक सावधानी रखनी है। तो लव एंड रिलेशन की स्थितियां 7 तारीख से लेकर के 22-23 तारीख तक तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि हो नहीं सकता। लव एंड रिलेशन में थोड़ा तकलीफ वाली स्थिति, और 23 जुलाई के बाद में बढ़िया है। 7 जुलाई से भी पहले ठीक है, 23 जुलाई के बाद भी ठीक है। तो लव एंड रिलेशन भी यहाँ पे ठीक रहेगा, उसको आपने समझ लिया। अचानक धन प्राप्ति, वो भी स्थिति यही रहेगी। और शेयर मार्केट से काम बहुत सोच समझ के करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बुधदेव के भरोसे काम करना है तो सोच समझ के करें, क्योंकि बुधदेव 7 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक अस्त वाली अवस्था में रहेंगे। इसी प्रकार कुंडली का तीसरा भाव किसका होता है? साहस और पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, मित्र लोगों का, रिश्तेदारों का। और इस भाव में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। शुक्रदेव भी देवगुरु बृहस्पति के साथ विराजमान है। दो गुरु एक घर में। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्रदेव राक्षसों के गुरु हैं। देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में, तो साहस और पराक्रम में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। साहस और पराक्रम तो बढ़ेगा भाई। साथ ही छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में मजबूती होने के सिम्टम्सों का संकेत देखने को मिलता है। लेकिन शुक्रदेव 4 जुलाई को आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्यदेव के घर में, सूर्यदेव और शुक्रदेव शत्रु हैं, याद रहे। केतुदेव के साथ, केतुदेव और राहुदेव के गुरु हैं, केतुदेव के साथ जाके बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे रिश्तों को जोड़ने का काम देवगुरु बृहस्पति अच्छे तरह से निभाएंगे। जितना जोड़ सकते हैं जोड़ने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार कुंडली का चौथा भाव किसका होता है? परिवार का, खुशियों का, परिवार में खुशियों का, परिवार का, माता का, जायदाद का और वाहन सुख की प्राप्ति का। दोस्तों, वृषभ राशि के लोगों, एक लंबा दौर हो गया, परिवार में खुशियों के लिए आप लोग परेशान हैं। कहीं ना कहीं वो तालमेल नहीं बैठ पा रहा है जैसा आप देखना चाहते हो। कुछ न कुछ व्यवधान के संकेतों का सिम्टम्स बना रहता है। ऐसा कभी सोचा आपने क्यों होता है? क्योंकि इस भाव में वर्तमान समय में भी केतुदेव का प्रभाव है।
घर के स्वामी सूर्यदेव बढ़िया हैं, लेकिन प्रभाव किसका है? केतुदेव का। और इसके पहले भी शनिदेव का प्रभाव था, उसके पहले राहुदेव का प्रभाव था। तो इस भाव की स्थितियां इनके कारण बार बार चिंता देने जैसी अवस्था का आभास कराता है। और यहां पर जुलाई 2026 में केतुदेव के साथ राहुदेव भी आकर के बैठने के कारण आपके परिवार में खुशियां जैसी स्थिति का संकेत नहीं मिलता है। तनाव और तकरार दोनों के सिम्टम्स समझ में आते हैं। तो परिवार में तनाव जैसी स्थितियां, आपकी माता की सेहत कमजोर, माता से संबंध कमजोर, भूमि भवन मकान दुकान जमीन जायदाद लेने व बेचने में स्थितियां साथ नहीं देगी, क्योंकि ये बैठने नहीं देते हैं जुगाड़। तो मकान लेना है, दुकान लेनी है, जमीन लेना है, फ्लैट लेना है, प्लाट लेना है, खेत लेना है, कुछ भी लेना है, सावधानी पूर्वक काम करने का प्रयास करें। अगर जरूरी है तो, नहीं है तो टाल दें। और लेना है तो सोच समझ के लें, बेचना है तो सोच समझ के बेचें, उसमें भी व्यवधान पैदा करेंगे। लेने बेचने में यहाँ की स्थितियां बढ़िया नहीं है। वाहन सुख की प्राप्ति भी जरूरी है तो ही करने का प्रयास करें, अन्यथा टालने जैसी स्थिति का संकेत प्रदान करता हूं। वो लोग जो खनन से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, एक लंबे दौर से आपके खनन संबंधी कामों में व्यवधान जैसी स्थितियों का संकेत देखने को मिल रहा है। थोड़ा संयम और धैर्य से काम करें तो यह समय भी निकल जाएगा, और थोड़ा इंतजार से मामला ठीक रहेगा। जल्दबाजी ना करें, अभी मामले ठीक नहीं है। साथ ही जो लोग बिल्डिंग से संबंधित या बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित काम करते हैं, उनको भी सावधानी के साथ में काम करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इस बात का विशेष ध्यान रहे। जो लोग भूमि के नीचे से खनिज पदार्थ निकालते हैं या बहुमूल्य चीजें निकालते हैं, जैसे सोना चांदी लोहा तांबा पीतल कांसी जस्ता, उन लोग हीरा पन्ना जवाहरात, तो उन लोगों को भी थोड़ा नुकसान जैसी अवस्था का आभास होता है। थोड़ा सावधानी रखें। किसान भाइयों के लिए भी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। जो भी करें सोच समझ के करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। पंचम भाव हो चुका, छठा भाव, छठे भाव के स्वामी शुक्रदेव, और शुक्रदेव यहां पे बैठे हैं जब तक तो बढ़िया है, लेकिन कुंडली के चौथे भाव में आने पर, सूर्यदेव की राशि में और केतुदेव के साथ बैठने पर मामले इतने मजबूत नहीं है, चिंता वाली स्थिति का आभास कराते हैं। और वैसे भी छठे भाव पर राहुदेव की दृष्टि पड़ने के कारण थोड़ी चिंता जैसी अवस्था का आभास कराती है। किस चीज में चिंता? छठा भाव होता किसका है? ऋण रोग शत्रु भय पुलिस के अदालती मामले, मन में बह लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इनमें से किसी न किसी कारण से वृषभ राशि के लोगों को चिंताजनक स्थिति का आभास कराने जैसी अवस्था का संकेत देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ध्यान रहे, थोड़ा सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता पर जोर देता हूं। पहले तो इस भाव पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही थी तो वो संभाल लेते, अब देवगुरु बृहस्पति तो आगे निकल गए, वो दृष्टि पड़ना बंद हो गई, तो थोड़ा सावधानी रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली का सप्तम भाव और द्वादश भाव कौन होता है? दोनों का स्वामी मंगलदेव। कहां बैठे हैं मंगलदेव? कुंडली के लगन भाव में मंगलदेव बैठे हैं। कुंडली के लगन भाव में बैठ करके सप्तम भाव को देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सप्तम भाव को देखें। एक बात समझ में आ गई, आपको भी समझाना चाहता हूं। क्या? देखिए यहां पे चंद्रमा बैठा है और यहां पे 2 लिखा है, 2 का मतलब वृषभ राशि, और चंद्रमा का मतलब चंद्रमा खुद बैठे हैं, लेकिन 2 जहां अंक लिखे होते हैं वहां पे चंद्रमा उच्च राशि में हो जाते हैं। तो चंद्रमा उच्च राशि में बैठे हैं और किसके साथ बैठे हैं? मंगलदेव के साथ। ध्यान से सुनिए, बात बनती है या बिगड़ती है, दोनों होगी यहां पे।
चंद्रदेव इस भाव में बैठ करके सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर डाल रहे हैं। यह चंद्रमा की नीच राशि है। बहुत सारी कुंडलियां आती है मेरे पास ऐसी, इसलिए आपको समझा रहा हूं। लेकिन यह तो कल्पना है कि मैं वृषभ राशि के चंद्रमा यहां बैठा है, जरूरी नहीं है सबके यहां बैठा है। तो यहां पे जब चंद्रमा बैठता है तो नीच राशि इसकी वृश्चिक होती है। वृश्चिक राशि को जब चंद्रमा देखता है, यह पत्नी भाव होता है, तो पति से पत्नी के संबंधों में तालमेल बढ़िया नहीं रहने देता है। कहीं ना कहीं व्यवधान के संकेत देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे कुंडलियों में देख लो, निकाल के मिलेगी ये स्थिति। लेकिन यहां पे डरना नहीं है। ये तो एक बात समझा दी, ये हटा दिया चंद्रमा, ये हटा दिया, आपकी कुंडली की पोजीशन ये है। यहां पे मंगलदेव बैठे हैं, और मंगलदेव सप्तम दृष्टि से आपकी कुंडली के सप्तम भाव को देख रहे हैं। सप्तम भाव किसका घर है? मंगलदेव का घर है। होता किसका है? व्यापार, दाम्पत्य जीवन और विवाह शादी संबंध के योग इनका होता है। तो व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता के संकेतों का सिम्टम्स जुलाई 2026 में देखने को मिलता है। व्यापार के क्षेत्र में अगर ध्यान दोगे तो एक नई दिशा में आगे बढ़कर के वहां से भी धन कमाकर लाने की स्थिति का संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। व्यापार का जुगाड़ तो बनेगा, कैसे बनता है ये मंगलदेव तय करेंगे, लेकिन लाभ सबको होगा। लाभ किसको नहीं होगा? लाभ उसको नहीं होगा जिनकी कुंडली में मंगलदेव की स्थिति बढ़िया नहीं है। उनको व्यापार से लाभ की स्थिति के लिए इनकार करता हूं, लेकिन बाकी लोग, ऐसे लोग कुछ होते हैं, सबके लिए लाभ वाली स्थिति का संकेत के सिम्टम्स मिलता है। बहुत सारे लोगों का इस समय में व्यापार मजबूत होगा, व्यापार में वृद्धि होगी, व्यापार का क्षेत्र बढ़ेगा, व्यापार का विकास होगा, व्यापार का विस्तार होगा, नया व्यापार होगा, पार्टनरशिप के व्यापार की स्थिति बनेगी, व्यापार की दिशा बदलेगी। और इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका देवगुरु बृहस्पति भी निभाते हैं। कैसे? देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ती है, 1 2 3 4 5, और ये देवगुरु बृहस्पति का मित्र मंगलदेव का घर है। तो देवगुरु बृहस्पति भी इस पर अपनी दृष्टि डाल करके इसमें 4 चांद लगाने के कारण व्यापार, दाम्पत्य जीवन और विवाह शादी संबंध के योग और जीवन साथी का स्वास्थ्य सब में जबरदस्त लाभ देंगे। तो व्यापार के क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी, जितना लाभ लेना है ले लो। इसी प्रकार दाम्पत्य जीवन की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूती के संकेत देखने को मिलते हैं। यहां पे एक दिशा निर्देश देना चाहूंगा। क्या? दाम्पत्य जीवन में कुछ सावधानी रखनी है। अपना व्यवहार, अपना स्वभाव, अपनी भाषा, इनको ठीक रखना है। क्रोध से बचना है, छोटी छोटी बातों पर तनाव और तकरार नहीं करना है, तो ठीक रहेगा, तो संबंधों में मजबूती रहेगी। और देवगुरु बृहस्पति भी यही कहते हैं कि मैं दृष्टि डाल रहा हूं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति सौम्य ग्रह हैं, आपको भी सौम्य बन के रहना है, अच्छा बन के रहना। तो दाम्पत्य जीवन में व्यवहार और स्वभाव का ध्यान रख करके चलने का प्रयास करें, तो आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा और मजबूती के संकेतों के साथ साथ मधुर संबंधों का ही सिम्टम्स देखने को मिलता है। जिन लोगों के जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब और कमजोर की संभावना थी या गड़बड़ थी, वो सुधार होने का या ठीक होने जैसी अवस्था का आभास देखने को मिलता है। वो लोग जिनका विवाह शादी संबंध करना है, उनका समय आ गया भाई, कब करोगे? मंगलदेव स्वयं चाहते हैं कि यह काम निपटे, और देवगुरु बृहस्पति कहता है तुम तैयारी करो, मैं 4 चांद लगाता हूं, तो फिर बाकी क्या रह गया? देवगुरु बृहस्पति ये कहते हैं लड़के को लड़की बढ़िया दिलाऊंगा और लड़की को लड़का बढ़िया दिलाऊंगा। तो फिर तो आप सेनाएं बजाने की तैयारी कीजिए, कर डालो, चिंता ना करो। तो यहाँ की स्थितियां काफी हद तक मजबूत। अष्टम भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति होने के कारण, अष्टम भाव किसका होता है? शारीरिक पीड़ा का, रोगों का। तो यहां पर खाने पीने जैसी अवस्था का थोड़ा सावधानी रखें, क्योंकि पेट से संबंधित कुछ चीजों पर विशेष ध्यान रहें। बाकी इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से
रोगों को ठीक करने का काम करेंगे, जितना सहयोग कर सकते हैं करेंगे। ससुराल पक्ष से संबंधों को सुधार करेंगे। जुआ सट्टा लॉटरी खेलने वालों को जबरदस्त लाभ देंगे। जो लोग एस्ट्रोलॉजर अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, जो लोग वैज्ञानिक लोग हैं, उनको भी जबरदस्त लाभ देंगे। उधार दिया हुआ पैसा लाने में आपका सहयोग करेंगे। बहुत सारे लोगों को रहस्यमय चीजों के बारे में जानने का मन करेगा, उसमें भी सफलता दिला करके आगे बढ़ाने जैसी स्थिति का आभास करेंगे, बिल्कुल कराएंगे। भाग्य भाव के स्वामी और कर्म और करियर के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव एकादश लाभ भाव में बैठे हैं, लेकिन किसके घर में बैठे हैं? शनिदेव के घर में। और भाग्य भाव पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि है, तो भाग्य में मजबूती के संकेत कमजोर हैं। भाग्य रुक रुक के चलेगा। भाग्य का साथ जितना चाहते हो उतना मिलने जैसी स्थिति का आभास नहीं होता है। तो भाग्य के भरोसे ना रहें, अपने बलबूते पे चलें। लक्ष्य प्राप्ति रुक रुक के होने की स्थिति का संकेत स्पष्ट देखने को मिलता है। कर्म और कैरियर शनिदेव का घर है और राहुदेव बैठे हैं, जो शनिदेव के मित्र हैं। कर्म और कैरियर की स्थिति थोड़ा तनाव देती है। किसको कहते हैं कर्म और कैरियर? नौकरी एवं सरकारी नौकरी को। तो नौकरी के क्षेत्र में थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इस समय में जो आप लोग काम करते हैं, बॉस लोगों से संबंध बनाकर रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं, और साथ में काम करने वाले लोग, उनसे भी संबंधों को बनाकर रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। मैं जानता हूं वहां पे आपके साथ राजनीति होती है, लेकिन डरना नहीं है, माइंड से काम लेना है। क्या करना है? समय निकल जाता है, काम का दबाव और काम का तनाव दोनों महसूस करते हैं। थोड़ा प्रयास करें, अपने काम में लापरवाही ना करें, और आपके द्वारा होती है। क्यों? क्योंकि मति भ्रमित होती है आपकी, और मति भ्रमित होने के कारण ही एक लंबे दौर से आप में एक चाहत बनी हुई है, लालसा बनी हुई है। कैसी लालसा? आगे बढ़ने की, और मौका नहीं मिल रहा है, छटपटा रहे हैं आप लोग। आगे कैसे बढ़े? पैसा बढ़ाना है नौकरी में। कौन पैदा कर रहा है ऐसी स्थिति? राहुदेव पैदा कर रहे हैं। आपकी मति भ्रमित करके आपको लक्ष्य से दूर करने का या लक्ष्य से आगे पीछे करने का संकेत स्पष्ट राहुदेव दे रहे हैं। तो इस समय में प्रमोशन, ट्रांसफर और मनपसंद जगह मिलने में तकलीफों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। इस समय में मिलता है प्रमोशन तो ठीक है, नहीं मिलता है तो ठीक है। आपके हाथ में कुछ है क्या? आप सोचते हैं नौकरी बदल लें, स्थान परिवर्तन कर लें, कहीं भी चले जाओ। एक कहावत है मारवाड़ी में, चाहे जाओ 7 समंदर पार, करम छावड़ी लार की लार। और यही स्थिति आपकी वहां पे भी होगी जहां आप नौकरी बदल करके जाओगे। तो इस बात का ध्यान रहे, थोड़ा संयम और धैर्य से काम लें, आपके लिए बेहतर रहेगा। लापरवाही करी तो रावदेव परेशान कर देंगे, ध्यान रहे। मैं डरा नहीं रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। साथ ही जो लोग राजनीति करते हैं उनको भी थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। अपने कार्य क्षेत्र में सावधानी रखें। इस समय में सरकारी काम होने में तकलीफों का सिलसिला जैसी अवस्था का आभास होता है। पिता की सेहत कमजोर होती है, पिता से संबंधों का कमजोरी होती है, और पिता के व्यापार में नुकसान जैसी अवस्था का आभास होता है। एकादश लाभ भाव शनिदेव बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति के घर में, तो लाभ नहीं आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर लाभ तो आना ही है। क्यों आना है? क्योंकि यहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। कैसे पड़ेगी? देवगुरु बृहस्पति कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं, और यहाँ पे नवम दृष्टि पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देवगुरु बृहस्पति का स्वयं का घर होने के कारण और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि एकादश लाभ भाव पे पड़ने के कारण 4 चांद लगा देंगे लाभ में। लाभ भी आएगा, लाभ भी बढ़ेगा। एक योजनाबद्ध तरीके से काम करने की स्थिति का निर्माण होगा। बहुत कुछ करने का मन करेगा। दिशा एवं दशा बदलने जैसी स्थितियों का पैदा होगा।
तो यहां पे लाभ तो आएगा और लाभ भी बढ़ेगा। क्या सत्य बात है? हाँ बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसमें कुछ ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? वहां पे शनिदेव बैठे हैं। शनिदेव का काम क्या है? शनिदेव का काम है आलस पैदा करना, शनिदेव का काम है जिद्दीपन पैदा करना, शनिदेव का काम है चीजों को टालना, देख लेंगे, सोच लेंगे, कर लेंगे। शनिदेव का काम है धीमे धीमे चलना, और यह सब नहीं करना है। यह सब करोगे तो फिर लाभ कहां से लाओगे? तो अपने आप को अलर्ट रखना है, जिद्दी छोड़ना है, टालने की स्थिति छोड़ना है, धीमे धीमे चलना छोड़ना है, आलस को छोड़ देना है। कुछ लोगों के लिए भी छोड़ो भाई। तो यहां की स्थितियों को संभाल कर रखोगे तो आगे बढ़ पाओगे, लाभ भी आएगा। और वो लोग जो आपसे बड़े उम्र में, भाई भाभी चाचा ताऊ, उनसे भी रिश्तों में मजबूती के संकेतों का सिम्टम्स देवगुरु बृहस्पति पैदा कर रहे हैं। इसका लाभ ले लो। कुंडली का 12वां भाव कौन है स्वामी? मंगल देव। क्या कहता है 12वां भाव? 12वां भाव होता है विदेश और खर्चों का। जो विदेश में लोग रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको थोड़ी सावधानी पूर्वक, संयम और धैर्य से काम करना चाहिए, सोच समझ के काम करना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 12वें भाव पर केतु देव की नवम दृष्टि पड़ रही है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मंगल देव का घर है। केतु देव मंगल देव के शत्रु हैं। क्या होगा? जो लोग विदेश में रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, थोड़ी तकलीफों जैसी स्थिति का आभास कराते हैं। सावधानी से काम करें। यात्राओं का योग, थोड़ा सावधानी रखें, लाभ कम है, तनाव ज्यादा है। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। अप्रत्याशित खर्चे किसको कहते हैं? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी, इनमें से कुछ लागू होकर के कुछ न कुछ कारण से खर्चों जैसी अवस्था का आभास होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो इस बात का ध्यान रहे, आपके लिए बेहतर रहेगा। पैसे को बचाकर रखने का प्रयास करें। पैसा क्या कहता है मालूम है आपको? पैसा कहता है तू मेरा ध्यान रख, तो मैं तेरा ध्यान रखूंगा। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। कुछ उपाय बता रहा हूं, करने का प्रयास करें। हाँ एक बात और है। क्या? 26 जुलाई 2026 को शनिदेव आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में वक्री हो जाएंगे। वक्री होना बड़ी बात नहीं है, हर साल होते हैं, लेकिन शनिदेव वक्री मीन राशि में हो रहे हैं, मीन राशि में रहेंगे, आगे पीछे नहीं होंगे। वक्री होने पर इनकी गति बढ़ जाएगी, यहां पे गति बढ़ जाएगी लाभ आने में। तो क्या करेंगे? देखिए, अगर शनिदेव वक्री होते हैं तो थोड़ा मामला गड़बड़ाता है। कैसा गड़बड़ाता है? भूकंप, आंधी तूफान, बारिश, अकाल, राजनीतिक उठापटक, कुछ ऐसी घटनाएं घटाते हैं जिसके कारण सोचना पड़ता है यह क्या हो गया। और ऐसा होने के संकेतों कौन बनाता है? शनिदेव वक्री होने पे बनाएंगे। तो थोड़ा सावधानी रखें। कुछ उपाय बता रहा हूं, करने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर धन चाहिए तो गणेश जी महाराज की आराधना करो, बढ़िया रहेगा। जितना मंगलदेव की आराधना करोगे, व्यापार, विदेश, खर्चे, इन पे कंट्रोल रहेगा। जीवन साथी से संबंध, विवाह शादी संबंध के योग, जीवन साथी का स्वास्थ्य, इन सब में बढ़िया रहेगा। हनुमान चालीसा बोले, हनुमान जी के दर्शन करें, 5 बार तो बोले हनुमान चालीसा। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, 6 महीने में 1 बार सिंदूर का चोला करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में। क्या करें? प्रत्येक दिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं। शनिदेव लाभ के भाव में बैठे हैं और वक्री होने जा रहे हैं। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें।
अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? घोड़े के पांव में जो नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। राहुदेव और केतुदेव के लिए पक्षियों को दाना पानी, कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।